नो डाउट वो इन्फिनिटी कैसल है, क्योंकि इस आर्क में फाइट होती है सारे अपर मून्स और सारे हाशिरास की। एंड वो सारी फाइट्स देख लेने के बाद तुम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने अभी अभी डीमन स्लेयर सीजन 3 खत्म करा है और वो डायरेक्टली इस वीडियो पर आ चुके हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सीजन 3 यानी कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क के बाद जो आर्क आता है वो है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जो कि मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत छोटा सा ही आर्क है, तुम लोग फटाफट उसे देख सकते हो। और जो लोग उस आर्क को कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो को देखने आए हैं, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द बेस्ट आर्क ऑफ डीमन स्लेयर AKA किमित्सु नो याइबा स्टोरी, मुजान किबुत्सुजी, जिसे डीमन स्लेयर और उबियाशी की फैमिली हजारों सालों से ढूंढ रही है। फाइनली वो उबियाशी की मैंशन के सामने खड़ा है और कगाया उबियाशी को मारने आया है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कगाया की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो देखना तो छोड़ो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मुजान कगाया का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि मैं तो अमर हूँ, लेकिन तुम जो कि मुझे मारने के सपने देखते हो वो 30 साल से ज्यादा भी जिंदा नहीं रह पाते। तो यहाँ पर बेसिकली वो उबियाशी की फैमिली को ट्रोल कर रहा था। और यहाँ पर हमें बहुत ही नई चीज बताई जाती है कि मुजान किबुत्सुजी और कगाया उबियाशिकी दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि मुजान और उबियाशिकी का सेम ब्लड है, इसलिए उबियाशिकी के मेंबर्स को सारे लोग बहुत ज्यादा श्राप देते हैं। और यही वो कारण है कि उबियाशिकी के सारे मेंबर्स अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ मुजान किबुत्सुजी को मारने के लिए, क्योंकि एक तरीके से ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उबियाशिकी फैमिली जो कि एक कर्स्ड फैमिली है, उसमें जो भी बच्चा जन्म लेता है वो कभी भी 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाता, जैसा कि कगाया के साथ हो रहा है। उन सभी को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो सारे लोग मारे जाते हैं। और इसी श्राप को थोड़ा कम करने के लिए वो लोग प्रीस्ट की बेटी यानी कि पंडितों की बेटी से शादी करते हैं। और ऐसा करने से कुछ हद तक फायदा भी होता है। लेकिन यहाँ पर मुजान को कोई ना कोई बात तो खटक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कगाया को पता है कि मुजान तो जरूर आएगा। तो फिर उसने अपने साथ किसी हाशिरा को या फिर डीमन स्लेयर प्रोटेक्शन को क्यों नहीं रखा? क्यों वो अकेला बस अपने घर में लेटा हुआ है और मुजान घर के अंदर सिर्फ 4 लोगों को ही फील कर पा रहा था? कगाया, उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां, इनके अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर कगाया के पूछने पर मुजान बताता है कि वो चाहता है कि वो नेजुको को खा ले, जिसके बाद वो आराम से सन के नीचे भी खड़ा हो सकेगा और उसे मारने का दूसरा कोई तरीका बचेगा ही नहीं। लेकिन फिर कगाया यहाँ पर बहुत ही बैडस तरीके से बोलता है कि मुजान किबुत्सुजी, तुम्हारा सपना सच नहीं होने वाला। यहाँ पर मुजान को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन में सोचता है कि डीमन स्लेयर्स ने हमेशा मेरी नाक में दम करके रखा है और हजारों सालों से ये डीमन स्लेयर्स मुझे बस परेशान करने का ही काम करते हैं। फिर कगाया बोलता है कि तुमने जितने भी आज तक पाप करे हैं, तुम्हें लगता है तुम उससे बच जाओगे, लेकिन सच तो ये है कि तुम हमेशा से शेर की पूंछ पर पैर रख रहे थे और आज का वो दिन है जब वो शेर पलट कर तुम्हें खा जाएगा। और ये सुनकर मुजान को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। फिर मुजान कगाया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बहुत सीरियस होकर बोलता है कि चुप करो, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। और मुजान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है कगाया का सर पकड़ने के लिए। तभी हम लोग एक सीन शिफ्ट देखते हैं जहाँ पर सारे क्रोज सारे हाशिरास को एक इमरजेंसी समन पे बुलाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उबियाशी की मेंशन पर खुद मुजान आ चुका है। इसीलिए सारे हाशिरास दौड़ते हुए मेंशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम एक हाशिरा मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सानेमी बोलता है कि मास्टर कगाया के पास कोई सिक्योरिटी